Hello everybody, good evening and welcome back to my YouTube channel. So, I hope you all are fit and fine and you must be waiting for tenses day 2. सच में मिस कर रहे थे कि सर टेंस का डे 2 पार्ट कब आने वाला। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? What is tense? What are the three main tenses? And we learned each and every kinds of tenses. यानी पहला हो गया टेंस, उसके 3 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सीखे, ठीक है, और फिर उन तीनों के 4 काइंड सीखे, 4 कैटेगरीज में उसको बांटा गया है, प्रेजेंट को, फिर पास्ट को, फिर फ्यूचर में, ठीक है। अब देखिए आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ना, एकदम थॉरोली, सबसे पहले इसमें दोनों लोगों के लिए है, इट मीन्स दिस इज फॉर 0 लेवल वालों के लिए भी है और फॉर एडवांस वालों के लिए भी है, दोनों के लिए है। सो दोज हु आर स्टार्टिंग, है ना, दोज हु आर स्टार्टिंग टू लर्न इंग्लिश एंड स्टडिंग टेंसेस, सच में सबसे पहले तो जानिए टेंस इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपका ऑलमोस्ट 80% ग्रामर कंप्लीट हो जाता है ना। तो अच्छी बात है, आप अच्छी तरह से टेंस को पूरा कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो ये रह गया आपका डे 2 और आज हम लोग सीखने वाले हैं ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस, जिसमें स्पेशली हम लोग सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट और देख पाएंगे आपकी कितनी सारी चीजें जो आपको सच में नहीं पता था, है ना। आइए, ओके, देखिए सबसे पहले ना इतना सारा पेज मत देखो, कहेंगे क्या सर टेंसेस में, ये तो पूरा लिटरेचर पार्ट एकदम भर भर के है ना। ऐसी बात नहीं है। सबसे पहला देखिए, एकदम शॉर्ट में कर देता हूं, टेंस। व्हाट इज टेंस? सो टेंसेस रेफर टू द फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या? फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इसमें यानी वर्ब फॉर्म्स हमें जानना जरूरी है ना। चलिए दूसरा, tenses help in expressing when an action happens whether in the past, present or future. कब हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ये भी हमें कौन बताता है? टेंस। तीसरा जो है ना आपका 3 मेन टेंसेस, कितने? 3 मेन टेंसेस विथ 4 सब कैटेगरीज। 3 कौन कौन है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। बहुत लोगों का ये टाइम एंड टाइम हो गया, एक्चुअली होना क्या चाहिए था? टाइम एंड टेंस या फिर टेंस एंड टाइम। दोनों में डिफरेंस है, सच में डिफरेंस है, दोनों समय के लिए नहीं। देखिए टेंस जो है क्या है? ग्रामेटिकल, हम लोग इसमें एक ग्रामेटिकल टर्म है टेंस। टाइम को टेंस से कोई लेना देना नहीं है क्या? यदि जो पास्ट हो गया, बीत गया, बीता हुआ समय क्या है? वो पास्ट है, पास्ट टाइम है ना। और आने वाला समय क्या रहेगा? फ्यूचर टाइम रहेगा। टेंस में थोड़ा सा ये क्या हो गया आपका, एक है ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें हम लोग सीखते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, राइट। और टाइम क्या है? एक्चुअल पीरियड व्हेन एन एक्शन अकर्स। तो एक एक्चुअल समय है जो पास्ट में हो गया, प्रेजेंट में हो रहा और फ्यूचर में। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, टेंस डज नॉट ऑलवेज मैच विद द रियल टाइम। रियल टाइम के साथ नहीं मैच करता है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट, एक सेंटेंस आपके सामने देखिए, यही है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। क्लियर? कैसे प्रेजेंट अभी हम लोग पढ़ लेंगे। द प्लेन, ए हो गया सब्जेक्ट, डिपार्ट्स हो गया V5, ठीक है, और एट 6 PM, चलिए अदर वर्ड हो गया, राइट। टाइम है, द प्लेन डिपार्ट्स एट 6 PM टुमारो। हम लोग किसकी बात करें? प्रेजेंट टेंस की। क्यों? सिंपल प्रेजेंट का रोल है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, है ना। तो प्लेन डिपार्ट्स, प्लेन क्या करती है? प्रस्थान करती है। कितने बजे? 6 बजे। लेकिन जैसे ही टुमारो लगा, ये किस टाइम के लिए हो गया? फ्यूचर टाइम। टाइम
क्या रहेगा? फ्यूचर। किसके लिए? कैसे पता चला? टुमारो। डिपार्ट्स कब? टुमारो। तो टुमारो क्या हो गया? एडवर्ब। तो एडवर्ब भी सीख लीजिएगा, है ना। प्लेन डिपार्ट्स एट 6 PM टुमारो, इसका हिंदी पता है क्या हो जाएगा? प्लेन कल 6 बजे शाम को प्रस्थान करेगी। फ्यूचर टेंस, सॉरी फ्यूचर टाइम। क्या इंडिकेट कर रहा? फ्यूचर टाइम। बट टेंस किस में बन रहा? तो जब कोई फिक्स्ड प्लान हो, है ना, फिक्स्ड प्रोग्राम हो, उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। ठीक है, चलिए और भी उसके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा सा। पास्ट टेंस है इफ आई न्यू। अब कहेंगे सर टेंस पढ़े नहीं, आप पढ़ चुके हैं पहले से, तो आपके लिए सब्जेक्ट प्लस V2। और यदि नहीं पढ़े हैं ना, तो मैं जस्ट 2 मिनट और लगेंगे, इसको शॉर्ट इंट्रो के बाद वहीं स्टार्ट करता हूं। सब्जेक्ट प्लस V2, देखिए आई सब्जेक्ट न्यू V2, इतना तो पता है ना आपको कि वर्ब टू है नो का, वर्ब टू है न्यू। इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू। यदि मैं आंसर जानता ना तो मैं आपको बताता। किसकी बात कर रहे हैं? इफ आई न्यू। स्ट्रक्चर क्या कहता है? पास्ट टेंस का। किसका है स्ट्रक्चर? पास्ट टेंस। और टाइम, यदि मैं आंसर जानता ना मैं तो आपको बताता। अभी कह रहा हूं कि मैं आंसर जानता, मतलब पास्ट में है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम की, अभी की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम में आप एक दूसरे से हेल्प लेते हैं ना कभी कभी, तो आप क्या कहते? काश मुझे पता रहता, मैं आपको बता देता, है ना। तो आप बात किसकी कर रहे हैं? पास्ट टेंस की। किसकी? पास्ट टेंस। और टाइम कब बात कर रहे हैं? प्रेजेंट में कह रहे हैं। तो ऐसे वाले कि किस में बन जाएंगे आपका, यानी टाइम और टेंस में डिफरेंस बन जाएंगे। अगला जो है ना, ये रह गया आपका प्रेजेंट टेंस। चलिए ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मैं इसको छोड़ देता हूं। बस आप ये देख लीजिए क्या है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। मैं उसको क्लियर कर देता हूं। कितने? 4। अच्छा, आप ये समझ लीजिए कि चारों हैं क्या क्या, ये तो जान लाएंगे ना। जैसे कि आपके पास 4 टेंस है। कितने टेंस है? 4। ठीक है, और चारों में पहला जो आपने याद किया, सिंपल। क्या याद किया? सिंपल। देख लीजिए, पहला याद किया सिंपल, दूसरा क्या याद किया था? कंटिन्यूअस, तीसरा आपने क्या याद किया था? परफेक्ट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ना क्योंकि आपको इसके बारे में अभी डिफरेंस जानना, तभी स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया फोर्थ वन, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब में टेंस लगेगा, ठीक है। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। डन? क्लियर हो गया? अब देखिए, यदि मैं प्रेजेंट की बात करूं, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? प्रेजेंट टेंस। क्या सीखने वाले हैं? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। यानी उस समय की बात कर रहे हैं, वैसे काम जो वर्तमान में हो रहा है, अभी अभी हो रहा है ना, जो प्रतिदिन होता है, वो सभी क्या होते हैं? वर्तमान काल में होता है। ठीक है, और जो बीत गया हो वो हो जाएंगे पास्ट टेंस, और जो आने वाला है वो हो जाएगा फ्यूचर। राइट? अब देखिए, तो सब में प्रेजेंट कर देता हूं। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, आपका कंटिन्यूअस प्रेजेंट, प्रेजेंट पहले लगा दीजिए, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट प्रेजेंट, और ये हो गया प्रेजेंट। पीपीपी सब में लग गया। ठीक है, आगे भी लगा सकते हैं ऐसे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डन? अब देखेंगे जो पहला है ना, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है जान लीजिए, तभी ना फिर स्ट्रक्चर में आगे काम करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट होता है वैसे एक्शन जो प्रतिदिन होता है, जैसे मैं रोज विद्यालय जाता हूं, राइट। और यूनिवर्सल फैक्ट के लिए भी होता है। यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? जो हमेशा के लिए सत्य हो, जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो इसको पास्ट में मत बना दीजिएगा, सूरज पूरब में उगता था, ये हमेशा प्रेजेंट में ही बनेंगे। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लगाती है मतलब लगाती थी नहीं, पास्ट में नहीं बनाएंगे, लगाएगी फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। तो जब भी टेंस बनेगा किस में बनेगा? सिंपल प्रेजेंट में। क्लियर हो गया? पहला सिंपल क्लियर हो गया। हैबिचुअल एक्शन, जैसे
आप सुबह रोज 5 बजे जग जाते हैं, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट, डेली का हैबिट है ना? यूनिवर्सल भी जान गए। अगला जो है कंटिन्यूअस, वेरी सिंपल, द एक्शन विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ, जो काम अभी हो रहा है ना उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये सभी टेंस किस में हो जाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, राइट? परफेक्ट में ना, परफेक्ट का रिलेशन प्रेजेंट से बड़ा मस्त है। ये वैसा काम है जो अभी अभी समाप्त हो गया, यानी उसका रिलेशन प्रेजेंट से है, ठीक है? जैसे मेरा भाई ना अभी अभी बाजार गया है, तो उसका रिलेशन जो अभी प्रेजेंट टाइम से है, अभी अभी बाजार गया है, ठीक है? आपके पिताजी अभी अभी आए हैं, मतलब आ गए हैं, आ रहे हैं नहीं, डेली आते नहीं, आ गए हैं, ठीक है? इसमें लोग हिंदी में ना अब चुका है, चुकी है, चुका हूं, ऐसे भी बनेंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं अभी ना एक कहानी कह चुका हूं, मतलब अभी अभी कहा हूं, प्रेजेंट से उसका रिलेशन है, ठीक है? पास्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फोर्थ वाला जो पार्ट है ना, एक काम बहुत पहले स्टार्ट हुआ, बहुत पहले का मतलब है ना जैसे कि 4-5 घंटे पहले स्टार्ट हुए, जरूरी नहीं 4-5 घंटे, महीने, साल, दिन, डिकेड, एकदम बहुत पहले समय काम शुरू हुआ, ठीक है? जैसे आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं, याद करेंगे? बहुत सालों से पढ़ाई कर रहे हैं ना, बहुत सालों से पढ़ाई। सपोज आपने कहा मैं 4 सालों से पढ़ाई कर रहा हूं, तो किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिकॉज यू स्टार्टेड स्टडिंग अर्लियर, पहले स्टार्ट किए, अभी भी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ना अभी भी, और आगे भी पढ़ते रहेंगे। क्लियर हो गया? जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, यानी मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। तो 10 वर्ष पहले शुरू किया, अभी भी पढ़ा रहा हूं, और आने वाले समय में भी पढ़ाऊंगा, तो वैसे किस में बनाएंगे? फोर्थ। अब कहेंगे सर क्या टोटल एक बार में स्ट्रक्चर सीखेंगे, क्या याद हो जाएगा? तो नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है ना? चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रेजेंट। आज हम लोग फोकस करेंगे सिंपल प्रेजेंट पे। किस पे? सिंपल प्रेजेंट पे। तो 4 हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ना प्रेजेंट टेंस पढ़ना, ये आप पढ़ लिए, फिर बाकी आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। 4 वीडियो लगेंगे, तो आज हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा? सिंपल प्रेजेंट। क्लियर? डन? चलो, ओके, खुल जा सिम सिम कहाँ आ गया? ए रहा, ठीक है? देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस कितने हो गए? 4, राइट? सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मुझे बार बार इसीलिए बोलना पड़ता है ना, ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। पहला सिंपल इतना सिंपल है कि बेचारे का नाम ही सिंपल हो गया। अब देखिए, इसमें स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो स्ट्रक्चर वैसे नहीं याद करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 नहीं। मैं एक सिंपल सेंटेंस देता हूं, इसे पहले आप पढ़ लीजिए। सब में क्या लगा देंगे? आई आई आई, आई वाला ज्यादा बेटर है, ठीक है? सब आई, ये सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट। दूसरा, इसमें जो वर्ब लग रहा है ना, पहला में देखिए आई गो, दूसरा आई एम गोइंग, तीसरा आई हैव गॉन, चौथा आई हैव बीन गोइंग, राइट? डन? आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग। इसको ना आप थोड़ी देर के लिए 4-5 बार रिपीट कर लीजिए मेरे पीछे, बोलिए आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग। बस टोटल प्रेजेंट खत्म। कहेंगे सर सीखेगा? बस इतना ही है, अब इसी को स्ट्रक्चर में बनाएंगे, है ना? तो इतना पहला हो गया। अब हिंदी देखिए, आई गो मैं जाता हूं, ठीक है? मैं जाता हूं। आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं, अभी जो काम हो रहा है ये अभी हो रहा है। आई हैव गॉन मैं जा चुका हूं, ठीक है? जिससे मैं कह रहा हूं किसी जगह के बारे में, क्या आपने गया कभी देखा है? मैं कहने नहीं, आई हैव विजिटेड, मैं जा चुका हूं, उसका प्रेजेंट से रिलेशन अभी है, ठीक है? मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, राइट?
आई हैव बीन गोइंग, मैं बहुत समय से चलता आ रहा हूं। जैसे कि मैं, अब इसका सेंटेंस आई हैव बीन गोइंग ना, मैं जाता आ रहा हूं, मैं चलता आ रहा हूं, बहुत सारे पहले स्टार्ट किए काम और अभी भी चल रहा, तो क्या हो गया, आई हैव बीन गोइंग, राइट। मैं 2 दिनों से जा रहा हूं, जा ही रहा हूं, चलते रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, राइट। चलो अब कंफ्यूज मत होइएगा, स्ट्रक्चर में सिर्फ पहला आप देख लीजिए, पहला के लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी कह सकते हैं। चलिए हो गया, सब्जेक्ट और V1 और V5 क्लियर है। अब कहेंगे सर V1 किसके साथ लगेगा, V5 किसके साथ लगेगा, तो आ जाइए, सिर्फ पहला पे फोकस कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट पे। देन अब देखिए, वीडियो से यदि लंबा हो रहा तो सॉरी, क्योंकि कभी भी आप जब डिटेल्स पढ़ना चाहेंगे ना, तो समय तो आपको देना पड़ेगा, है ना, समय आपको देना पड़ेगा। तो अब नहीं, एक ए हो गया, देख लेता हूं मैं, और ए हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट के कुछ टेंसेस इन एडवांस है, और फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए चलो बस 2 ही है, तो हार्डली 4 मिनट लगेंगे एक पेज पे, हम लोग 1 से 2 मिनट देंगे। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें आपको V1 V5 क्या वाला चक्कर है ना, देखिए पहला में क्या हो गया, सिंगुलर का फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या है, आई, और इसमें वी, सेकेंड पर्सन में यू, इसमें यू, तो जिन्हें पर्सन पता है उसके लिए तो दिक्कत नहीं होगा, ही, शी, इट, और इधर प्लूरल में क्या हो गया है, दे, ठीक है, क्लियर। ये सारे आपको हमेशा याद रखना, ये नहीं याद रखेंगे तो गड़बड़ है। अब देखिए ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाना है, V5। यदि गो की बात करूं, जैसे गो V1 है, तो इसका V5 क्या हो जाएगा, SES वाला फॉर्म, यानी गोस, क्लियर है। तो इसमें ही, शीट के साथ गोस, बाकी सभी में क्या लग जाएगा, V1, क्या लग जाएगा, सब में लग जाएगा V1। आई गो, वी गो, यू गो, यू गो, ही, शी, इट गोस, दे गो, क्लियर हो गया इतना। अब हिंदी देखिए, मैं जाता हूं, हम लोग जाते हैं, तुम जाते हो, तुम लोग जाते हो, राइट। ही, शी, इट, ही वह जाता है, वह जाती है, वह जाता है, चलिए ठीक है, दे गो वे लोग जाते हैं, डन। तो ये था आपका टोटल सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सारे का हिंदी अभी मैंने बताया उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला जो है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस इन एडवांस, ये तो ये उन लोगों के लिए जो पहले से सीख चुके हैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल फैक्ट एंड परमानेंट एक्टिविटीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। यूनिवर्सल फैक्ट अभी मैंने बताया जो हमेशा के लिए सही है, पहला द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए एग्जाम में क्या करता है, ये पार्ट ना हटा देता है, राइज, ठीक है, इधर लिख देगा RISE, राइस, रोज, ऐसे करके इसके टोटल V4 जितना भी है, या तो फिर एक ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे इसका सही फॉर्म लगाइए। तो द सन राइजेस पास्ट टेंस में नहीं, जब भी बनेगा तो सिंपल प्रेजेंट में, सब्जेक्ट ही, शी, इट, ठीक है, इट के साथ क्या लगेगा, V5, तो हो गया द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, हमेशा के लिए सत्य है, डन। मैन इज मॉर्टल किसमें बनेंगे, सिंपल प्रेजेंट, कहेंगे सर इसमें ए डियर बीइंग वाला एक्शन है, ये क्या है, बीइंग, इसमें एक्शन नहीं है, बीइंग के लिए ना इज MR, क्या होता है, इज MR, बस और कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, इज MR। अब इधर देखिए, मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, आदमी कैसा है, मरणशील है, ठीक है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, एकदम फैक्ट है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, इसको बॉइल्ड मत कर दीजिए, विल बॉयल नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। 2 and 2 makes 4, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्वेश्चन नंबर 4 ना, 2 and 2 बहुत सारे बुक्स में आपको मेक दिखाएंगे, ये मेक,
कहेंगे 2 and 2 दो सब्जेक्ट हो गया, है ना। 2 and 2 ए पेयर वर्ड है, इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, दैट इज व्हाट इट इज मेक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट टेक्स मेक्स। सो 2 and 2 मेक्स 4, दो दो कितने होते हैं, 4। तो ये भी फैक्ट है आपका। The earth revolves around the sun, subject plus V5, डन, बन रहा है। अब एक कब पता चलेगा आप सीखे हैं, मैं इस पे ना एक्सरसाइजेस का MCQ टाइप्स क्वेश्चन लेकर आऊंगा, फिर आप बताइएगा 10 out of 10 आपको आया कि नहीं। ठीक है, डन, चलो बस हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा फिक्स प्रोग्राम, जैसे कि मैंने पहला बताया था, है ना, द प्लेन डिपार्ट्स एट 6 PM, बस वैसे ही है। द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, क्या है, फिक्स प्रोग्राम है। कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा, है खुलेगा, किसकी बात हो रही है, फ्यूचर टाइम, किसकी बात हो रही है, फ्यूचर टाइम। लेकिन हम लोग बना किस में रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में बना रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, सच में एडवांस वालों के लिए है। कैसे, देखिए, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, अक्टूबर में खुलेगा, कॉलेज खुलेगा अक्टूबर में, तो हम किसकी बात करें, फ्यूचर टाइम, लेकिन टेंस किस में बन रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में। तो ऐसे टेंसेस में ना, देखिए, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीना चेन्नई जाएगा। ठीक है, तो ये भी फिक्स्ड है, बेचारे का फिक्स्ड प्लान है, जाएगा अगला महीना, फिक्स है। तो किस में बनाने, सिंपल प्रेजेंट। यही आपको क्वेश्चन दे देंगे और आप लगा देंगे विल, तो नहीं, शी लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे, यानी आपका अगले सोमवार को, वो अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करेगी, शी, हाँ, प्रस्थान करेगी। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, बिल्कुल फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि उठे पुठे चला है, उनका भी प्लान क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम फिक्स्ड प्लान के लिए, फिक्स प्रोग्राम के लिए सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। ही सी इट है तो V5, जैसे यहां देखिए प्राइम मिनिस्टर है ना, किस में हो जाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, एक आदमी है, तो उसके लिए क्या लग जाएंगे, V5, डन। ये हो गया आपका V5, सब्जेक्ट प्लस V5, और ये हो गया आपका एडवर्ब, क्या हो जाएगा, एडवर्ब, टाइम को रेफर कर रहे हैं तो एडवर्ब, देन प्राइम मिनिस्टर कम्स वेयर, हियर, टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे। चलिए, तो कैसा लगा आपका सिंपल प्रेजेंट, मजेदार था। इस तरह से ना हम लोग अगला वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को करेंगे और 4 वीडियो में टोटल प्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद इसके एक्सरसाइजेस रहेंगे, एकदम भर भर के एक्सरसाइज मिलने वाला है, और देखेंगे आपको कितना मजा आ रहा है जब एक्सरसाइज बनाएंगे ना, तब कह रही वाह, सच में टेंस तो सीख गया। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।